जोकीहाट विधानसभा क्षेत्र। जोकीहाट विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो मोहम्मद शाहनवाज़ आलम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के टिकट से यहाँ पर चुनकर आए थे। दोस्तों, ये हम आप और तमाम ही लोग इस विधानसभा क्षेत्र के जानते हैं कि जोकीहाट में शाहनवाज़ आलम को उस वक्त कोई टिकट देने वाला ही नहीं था, लेकिन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने शाहनवाज़ आलम पर जो है तो भरोसा जताई और उनको टिकट दिया। 59,596 वोट जो है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के टिकट पर जो है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन अवैसी साहब के प्रचार प्रसार के बाद उनको जहां पर मिला। उन्होंने आरजेडी के सरफराज आलम को 52,213 वोटों से जो है तो वहां पर इनको रोक दिया। दोनों के बीच में 7383 वोटों का मार्जिन रहा था। इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर आरजेडी बनाम बीजेपी का पहले मुकाबला देखने को मिलता था, लेकिन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के शाहनवाज़ आलम ने ये विधानसभा क्षेत्र जो है तो अपने नाम कर ली। जनता दल यूनाइटेड से ये सीट छीन ली। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं तो अब अगर बात की जाए तो जो आरजेडी एक वक्त में शाहनवाज़ आलम जैसे नेताओं को यहाँ टिकट देने के लिए जो है तो कतरा रही थी, फिर उनको ही अपनी पार्टी में शामिल कर लेती है। देखना ये है इस बार विधानसभा चुनाव के दौरान जोकीहाट विधानसभा क्षेत्र के ऊपर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से कौन अहम भूमिका में या फिर कौन प्रत्याशी रहता है। पिछड़ा, दलित, आरक्षित मुस्लिम समाज की अगर बात करें तो असदुद्दीन अवैसी साहब के जो है तो पर भरोसा ज़्यादा करता है और उनके कहने पर ही इस बार भी वोट पड़ेगा, इस तरह की मान्यता यहाँ पर बताई जा रही है। यहाँ पर पिछड़ा हो, दलित हो या फिर आरक्षित समाज हो, जिस तरह से अगर देखा जाए तो जोकीहाट विधानसभा क्षेत्र के ऊपर जो बातें असदुद्दीन अवैसी साहब ने की थी उस तरह से अगर हो जाता है तो इस बार विधानसभा चुनाव के अंदर कई बड़े उलटफेर हो सकते हैं। पिछड़ा हो, दलित हो, आरक्षित समाज हो, यहाँ पर असदुद्दीन अवैसी साहब की तरफ डेवलपमेंट के लिए देख रहा है। असदुद्दीन अवैसी साहब ने काफ़ी हद तक के बहुत सारी जगहों पर यहाँ पर बेहतरीन रहनुमाई की है और असदुद्दीन अवैसी साहब ने जो है तो पार्लियामेंट के अंदर बार बार सीमांचल, पूर्णिया और ऐसे इलाकों के बारे में कहा है। वहीं असदुद्दीन अवैसी साहब के पूर्वांचल या फिर जो है तो बिहार के शेर अख्तर ईमान साहब ने भी लगातार जो है तो एक मजबूत तरीके से यहाँ पर यानी कि इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर रहनुमाई की है। आपको क्या लगता है इस बार जो है तो असदुद्दीन अवैसी साहब की तरफ से इस विधानसभा क्षेत्र पे कौन रहेगा? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।